वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी के एपिसोड 6 का रिव्यू। तो दोस्तों, आखिरकार कैम तो आ जाती है पाकिस्तान वापस, लेकिन कैम को देखकर सारे घर वालों के उड़ जाते हैं होश। क्या अब कैम जो है वो सबके सामने सारी हकीकत खोल के रख देगी या फिर शहरोज़ की वजह से खामोश हो जाएगी? जो दोस्तों, ये सब कुछ तो पता चलेगा आपको इस वीडियो में, लेकिन जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आखिरकार दानिया भी जो है कैम को देख ही लेती है, क्योंकि वो तो समझती है, उसे सब कुछ पता भी है कि शहरोज़ ने जो है किसी लड़की से पहले से ही शादी की हुई है। इस बात के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन दानिया तो अब सारी हकीकत जानती है। लेकिन वो जो है शहरोज़ की मोहब्बत में खामोश है, और फिर उसके ताया फराज का इंतकाल भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये बात किसी के सामने भी नहीं करती। सबसे बड़ा जुल्म तो दानिया पे यही होता है कि भाई उसके बाप को भी शहरोज़ की इस हकीकत के बारे में इल्म था, लेकिन उसने ये बात छुपाई और अपनी बेटी को ही इस दलदल में धकेल दिया। यही नहीं, जबकि शाहाना जो है वो कभी किसी सूरत भी दानिया को अपनी बहू के रूप में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि शहरोज़ ने एक ऐसी लड़की से शादी की हुई है जिसको उसके घर वाले कभी तस्लीम नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। लेकिन अब वो दानिया को इसलिए पसंद करते हैं कि भाई एक तो दानिया को हकीकत पता चल गई, और उसके बावजूद दानिया ने ये बात किसी के सामने नहीं कही। अब उन्हें यही चाहिए था कोई ऐसी बहू आ जाए जो उनके घर की बातें बाहर जाकर ना करे, क्योंकि अगर कोई और लड़की होती और उन्हें उसे शहरोज़ की शादी का पता चलता, जाहिर सी बात है वो तो हंगामा करती। जबकि इसी बात का फ़ायदा जो है वो उठाया दानिया के दादा वालों ने ही, यानी कि उसके ताया और उसके अब्बू ने अपनी ही घर की बेटी का फ़ायदा उठाया कि भाई ज़बरदस्ती उसकी शहरोज़ से शादी करवा दी गई। अब शहरोज़ की हकीकत जानने के बावजूद भी जो है वो रही दानिया खामोश। लेकिन कैम को इस तरह पाकिस्तान देख के दानिया थोड़ी हो जाती है शौक, जैसे ही सब घर वालों को पता चलता है, जिसे जिसे इस चीज़ का इल्म होता है कि जो है शहरोज़ पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन वो कैम और अपने बच्चे को लेकर एक अलग रूम में चला जाता और उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ऐसे मुंह उठा के पाकिस्तान नहीं आ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी को भी इस चीज़ की या इस बात की भनक पड़ गई तो हमारी जो सियासत है इसको बहुत बड़ा धचका लग सकता है या इसे नुकसान भी हो सकता है सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से। जबकि दानिया भी शहरोज़ के पीछे पीछे जाती है, लेकिन शहरोज़ जो है दानिया को कह देता है कि भाई तुम्हें अभी इंटरफेयरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई वो इंटरफेयर क्यों ना करे, आखिर उसका भी तो हक बनता है। इतना कुछ जान लेने के बावजूद वो खामोश रही, लेकिन ये चीज़ जो है वो तो शहरोज़ नहीं समझता। शहरोज़ जो है हर बार दानिया को अपने एतबार में लेने की भरपूर कोशिश करता है, ताकि जो है वो कोई भी सच्चाई जाकर किसी के सामने ना कहे। लेकिन आखिर कब तक दानिया इस कड़वे घूंट को खुद अकेली पीती रहेगी? जबकि दानिया की जो नानी है वो दानिया से ये पूछने की भरपूर कोशिश करती है कि अगर तुम्हें इस घर में कोई मसला है या किसी किस्म का खौफ है या कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन दानिया जो है इस चीज़ से इनकार कर देती है और अपनी नानी को साफ साफ कह देती है कि नानी जान ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हों। लेकिन दानिया तो वाकई परेशान है, जबकि दानिया अपने बाबा से भी ये बात कहती है कि बाबा वो लड़की इस मुल्क में आ गई है। अब मुझे इस चीज़ को सोच के बहुत खौफ आ रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन दानिया का जो वालिद है सलाहुद्दीन, वो दानिया से कह रहा होता है कि नहीं, तुम ही शहरोज़ की बीवी हो और तुम ही उसकी बीवी रहोगी सबके सामने, सबकी नज़रों में, यानी कि कैम की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि शहरोज़ जो है वो कैम से ही मोहब्बत करता है और कैम को ही अपनी बीवी तस्लीम करता है। लेकिन वो भी दानिया को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि इतनी बड़ी सच्चाई जान लेने के बावजूद भी उसने मेरे कहने पर यह बात जो है अपने नाना नानी से नहीं कही। इसका मतलब जो है दानिया हर चीज़ को बर्दाश्त करने वाली और सब्र और तहम्मुल से ये बात हैंडल करने वाली लड़की है। अब यही बातें सोचकर शहरोज़ जो है हर बार दानिया का फ़ायदा उठाता है, लेकिन दानिया भी कब तक खामोश रह सकती है। यही नहीं, शहरोज़ चला जाता है दानिया को छोड़कर कैम के पास, क्योंकि कैम जो है वो बार बार पहले तो शहरोज़ को इस चीज़ की धमकी दे रही होती है कि अगर तुम
मेरे पास नहीं आए या मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे मीडिया के सामने ये जाकर ऐलान कर दूंगी कि भाई मैं तुम्हारी बीवी हूँ और सबसे पहले तुमने मुझसे शादी की थी। तो दूसरी तरफ शहरोज़ की माँ शहरोज़ से नाराज़ हो रही होती है कि किसकी इजाज़त से जो है केम पाकिस्तान आए, लेकिन शहरोज़ अपनी माँ से कह रहा होता है कि मामा एक बार तो आपको मेरे बेटे को अपने गले से लगाना चाहिए था क्योंकि वो आपके बेटे का बेटा है। लेकिन ये बात जो है मानती ही नहीं शहरोज़ की माँ, क्योंकि उसे शहरोज़ की माँ कहती है तुम्हारी बीवी जो है दानिया ही है, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तुमने उससे शादी की है तो इसका मतलब दानिया ही तुम्हारी बीवी है और हम केम को तुम्हारी बीवी नहीं मानते। लेकिन ये बात शहरोज़ को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो केम से मोहब्बत करता है ना, अब कोई इस बात को समझे या ना समझे। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी मकसद है वो सियासत का ही है, यानी कि शहरोज़ जो है और उसकी माँ इनमें लालच कूट कूट के भरी हुई क्योंकि वो अपनी गद्दी को नहीं गंवाना चाहते। अब सियासत में उनका एक बड़ा नाम है, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके खिलाफ ऐसी बात हो जो कि मीडिया में तहलका मचा दे और जिसकी वजह से उनकी सीट जो है या उनकी गद्दी उनके हाथ से चली जाए। इसलिए वो इन दोनों मामलों को हल करना चाहते हैं कि दानिया भी खामोश रहे और केम भी खामोश रहे, बेशक वो उन दोनों औरतों के जज्बात के साथ खेलता रहे, क्योंकि दानिया तो करती है शहरोज़ से मोहब्बत और केम भी करती है शहरोज़ से मोहब्बत, वो भी उससे दूर नहीं रहना चाहती और दानिया जो है हरगिज़ भी ये बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि भाई शहरोज़ बार बार उसे दुख देके केम के पास भागा चला जाता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार जो है दानिया का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो ही जाता है और वो जाकर अपनी नानी के सामने ये बात कह ही देती है कि नानी जान बहुत बड़ा धोखा हो गया हम लोगों के साथ। जब उसकी नानी ये बात उससे पूछती है तो दानिया साफ साफ बता देती है कि नानी जान शहरोज़ पहले से ही शादीशुदा था और उन्होंने झूठ बोल के मुझसे शादी की। जैसे ही दानिया की नानी और नाना ये बात सुनते हैं तो उन्हें इस चीज़ पर बहुत दुख होता है और वो अपनी बेटी से यही कहते हैं कि तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्या होगा दोस्तों, क्या यहाँ पर दानिया की जो नाना नानी है वो सबके सामने ये बात खोलकर ले आएंगे या फिर अपने ख़ानदान की वजह से खामोश रहेंगे, ये तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिस ड्रामे के एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि किस ड्रामे का रिव्यू मैं आप लोगों को लेकर आऊँ। थैंक यू।